टूटा हुआ दिल ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि उष्ना हॉस्पिटल में भी अपनी जुबान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आती। इसकी बातें इदरान सुन लेता है और अपनी सास के हॉस्पिटल के सारे बिल अदा कर देता है। समीन को इसकी मां के पास छोड़कर घर वापस आता है तो एक तूफान इसका मुंतजिर था। गयूर साहब को इदरान से इस सब की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर वापस आ जाएगा। इस बात पर वो आते ही इदरान को आड़े हाथों लेते हैं कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, तुम बिजनेस के मामले में इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। बहरहाल इदरान अपने वालिद को तो मुतमईन कर देता है, लेकिन अगले दिन सुबह ही सुबह जब इसे पता चलता है इरहा की चोट के बारे में, क्योंकि शाइला लाउंज में बैठकर इरहा के पाँव पर पट्टी कर रही थी और इदरान ये देखकर परेशान हो जाता है कि इरहा को चोट कैसे लगी, मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस पर शाइला गुस्सा करती है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बीवी के अलावा तो कुछ और नजर नहीं आता, यहाँ तक कि तुम तो अपनी बेटी को भी भूल चुके हो। शाइला की बात सुनकर इदरान को गुस्सा कि समीन का इस सब से क्या लेना देना, इन्फॉर्म मुझे करना था ना, आखिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। इन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुनकर गयूर साहब यहाँ आ जाते हैं, क्या हुआ। जिस पर शाइला कहती है एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता है अपनी बीवी के बारे में, इसे सिर्फ समीन की फिक्र है, इसे तो कोई फिक्र ही नहीं कि हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है। ये सुनकर इदरान सर पकड़ लेता है, तुम क्यों थक रही हो, क्यों एक्टिंग कर रही हो, कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। गयूर साहब अपने बेटे को चुप करवाते हैं और इसका बाजू पकड़कर इसे धमकाते हैं कि आइंदा आवाज़ नीची रखना। अपनी बेटी को तो कभी ये सबक ना सिखाया गयूर साहब ने, बेटे पर सही जोर चलता है इनका। बेटे को अपनी बीवी और इसके घर वालों के बारे में इतना कुछ करते देख गयूर साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जब इदरान ऑफिस से अपने वालिद को फ़ोन करता है कि आपको समीन के घर जाना चाहिए, उसकी वालदा की तबीयत इतनी ख़राब थी, जिस पर गयूर साहब साफ इनकार करते हुए इदरान पर तंज करते हैं कि हमारी मॉरल सपोर्ट से क्या होगा इदरान, हम तो सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे, जो कि तुम यकीनन कर चुके हो। इनकी बात सुनकर इदरान को हैरत होती है। बहरहाल वो समीन को फ़ोन करके इसकी वालदा की तबीयत के बारे में पूछता है कि नहीं आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बेहतर है ना वो पहले से, अब आखिर हुआ क्या था, कुछ पता चला तुम्हें। इस पर समीन बताती है कि असल में अम्मा को वो मुराद वाला रिश्ता काफ़ी पसंद था, लेकिन उष्ना ने साफ इनकार कर दिया और इस बात को अम्मा ने दिल पर ले लिया। इसी बात पर दोनों की बहस हुई और अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। बहरहाल समीन अपने बाप से भी बात करती है कि आप जानते तो हैं उष्ना के बारे में, ज़िद लगाकर बैठी है कि शादी करूंगी तो किसी अमीर लड़के से करूंगी वरना नहीं करूंगी। शुजात साहब इसकी शर्त पर परेशान कि वो कहाँ से लाएं इदरान जैसा अमीर लड़का। और वहीं शाइला अपने मकसद के लिए मारिया का इस्तेमाल करते हुए इसे फुल टिप टॉप तैयार करवा कर ऑफिस भिजवा देती है कि आज से तुम इदरान की पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी ऑफिस में। और मारिया भी फुल मॉडर्न ड्रेसिंग करके तैयार होकर पहुंच जाती है सीधी इदरान के ऑफिस। आपकी असिस्टेंट बनकर आपके करीब भी रह पाऊंगी और ऑफिस का काम भी सीख पाऊंगी। इस बात पर इदरान को शदीद गुस्सा कि इसकी इजाज़त के बगैर किसने इसे इस ऑफिस में अपॉइंट किया।